प्यारे अजीज़ दोस्तों, 5 ऐसे ख्वाब हैं जिनमें से अगर एक भी ख्वाब आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग फ़ौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर जादू का असर है। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काले जादू के बारे में। काला जादू क्या होता है, इसकी निशानियाँ क्या होती हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि काला जादू क्या है। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। कठिन जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है या फिर हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है, और इन्हीं वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारा है और उन्हें मारने का हुक्म दिया है और उनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया था। और उस ज़माने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई भी गई थी। इससे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं कि काला जादू या कोई सा भी जादू हो, ये अमल कितना भयानक और बुरा है। आजकल तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, हर तरह की तकलीफ़ और परेशानी की वजह जादू को ही दे दी जाती है कि किसी ने जादू करा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा है, फला ने जादू करवा दिया तो ये बीमारी हो गई। किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो भी यही सोच रहा है कि उसके ऊपर जादू का असर है, और अगर किसी के रिश्ते नहीं आते हैं तो वो भी यही समझता है कि किसी ने उसके ऊपर जादू कर दिया। किसी की सुस्ती, काहली और आलसपन की वजह से अगर दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, तो वो भी यही समझ बैठता है कि उसके कारोबार पर, उसकी दुकान पर किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने बंदिशें लगा दी हैं। असल में मेरे अजीज़ दोस्तों, आजकल हर परेशानी का जिम्मेदार सिर्फ जादू को ही ठहरा दिया जाता है। इसीलिए प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग वहम में ना रहें, कन्फ्यूज़न में ना रहें। आज हम आपको जादू अगर किसी इंसान को लगता है तो उसके ऊपर कुछ निशानियां ज़ाहिर होती हैं, यानी कि काले जादू की या कोई सा भी जादू हो उसकी कुछ निशानियां दिखाई देती हैं। वही निशानियां आज हम आपको बताएंगे, जिससे कि इंशाल्लाह आपका यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपके ऊपर जादू का असर है भी या नहीं। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जिन लोगों पर जादू होता है उसकी क्या क्या निशानियाँ हैं। जो निशानियाँ हम आपको बताएंगे, अगर किसी इंसान के अंदर 70%, 70% ये निशानियाँ दिखाई दें तो ही वो समझे कि उसके ऊपर जादू का असर है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, पहली निशानी ये है कि ख्वाब में जानवर देखना, हाथी, शेर या फिर कोई ऐसे जानवर जो कुर्बानी के लिए होते हैं, सांप या ऐसे मूज़ी ख़तरनाक जानवर ख्वाब में अगर किसी को दिखाई देते हों, जैसे कि खंजीर हो गया, बंदर हो गया, छिपकली हो गई, ये जंगली जानवर जो भयानक होते हैं, जो ख़तरनाक होते हैं, ऐसे जानवर अगर किसी को लगातार अपने ख्वाब में दिखाई दें, नींद में झटके लगना, नींद में हंसना, नींद में बोलना और झटके ऐसे लगना जैसे कि किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते हुए देखना, जिस्म के अंदर एक करंट सा महसूस करना, ख्वाब में तेज़ ऐसा महसूस होना कि हम बहुत तेज़ भाग रहे हैं, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ख्वाब के अंदर खुद को ऊंची जगह से नीचे गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा होना, नींद कम आना, नींद में ही सख्ती से अपने होंठों को चबाना, ख्वाब के अंदर मुर्दों को देखना या ख्वाब के अंदर ही अपने आप को कहीं वीरान जगह, ऐसी जगह जहाँ पर ना चरिंद हो, ना परिंद हो, ना इंसान हो, ऐसी जगहों पर खुद को अकेला तन्हा घूमते हुए देखना, सोते हुए खुद को ख्वाब में प्यारे अजीज़ दोस्तों कोई चीज़ खाते हुए देखना और ऐसा महसूस करना जैसे कि कोई चीज़ आपको खिलाई जा रही हो, और सुबह उठकर ऐसा महसूस करना कि जैसे कि रात ख्वाब में कुछ अजीब सा खाया था। ये सारी चीज़ें प्यारे अजीज़ दोस्तों काले जादू की निशानियां हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आजकल हर दूसरा शख्स जादू करता है। जादू टोना, सहर, आसेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़े रहता है, पर असल में ये जादू होता क्या है और उसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग प्यारे अजीज़ दोस्तों मौलाना मौलवी के पास में जाते हैं और उसने बताया कि आपके ऊपर जादू का असर है, फिर वो जादू को ख़त्म करने या फिर उसका इलाज करने के लिए आपसे 10 से 20 हज़ार की मांग करेगा और फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा कि आपका जादू काट दिया है, यानी कि आपके ऊपर से जादू ख़त्म हो गया है, आपका इलाज मुकम्मल हो गया है।
और आप लोग भी यही मान लेते हो कि जादू कट गया, अब आपके ऊपर से हर तरह की बंदिशें ख़त्म हो गईं। तो आज मैं आपको एक ऐसी राज की बात बताने वाला हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये बात नोट कर लें। आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है प्यारे अजीज़ दोस्तों। कैसा भी बड़े से बड़ा जादू हो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इस्म किसी भी तरह के जादू को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। और उस इस्म को जो आपको पढ़ना है प्यारे अजीज़ दोस्तों, सिर्फ 21 मरतबा पढ़कर रात को आपको सो जाना है। इंशाअल्लाह सुबह को आप उठेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम व करम से आपके ऊपर से जादू का असर फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो अमल अल्लाह के इस्म का आप लोग पढ़ेंगे उसको पढ़कर सो जाना है। उसके बाद हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताएंगे जिनमें से अगर एक भी ख्वाब उस रात में आ जाए जिसमें आप ये अमल पढ़कर सोए तो आप लोग फ़ौरन समझ जाना कि हाँ वाकई आपके ऊपर जादू का असर है। ये प्यारे अजीज़ दोस्तों, चेक करने के लिए कि आपके ऊपर जादू का असर है या नहीं, या किसी भी इंसान के ऊपर जादू का असर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए इससे ज़्यादा बेहद तरीका और कोई भी मुजर्रिब नहीं है। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे उनमें से अगर एक भी ख्वाब आपको उस रात में नहीं आया तो आप लोग किसी की बातों में ना आएँ, क्योंकि आपके ऊपर कोई जादू का असर वसर नहीं है। आप लोग किसी की भी बातों में ना आए, ना ही किसी के धोखे का शिकार हों। जादू को चेक करने का प्यारे अजीज़ दोस्तों बिल्कुल जो सही तरीका है वो यही है जो कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करना है। ये वो मुबारक अमल है जिससे आप लोग एक दिन में ही प्यारे अजीज़ दोस्तों चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू का असर है या नहीं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब आप लोगों को करना क्या होगा, जब भी आप लोग रात को सोते होंगे तो जाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तग़फ़ार करके ही सोते होंगे और अल्लाह से तौबा करके सोना भी चाहिए, क्योंकि क्या पता प्यारे अजीज़ दोस्तों कब किसको मौत आ जाए। कम से कम तौबा तो नसीब होगी ही। प्यारे दोस्तों, दिन भर में हम लोग कितने बुरे बुरे काम करते रहते हैं जिसके लिए हमें रात में कम से कम 1 मरतबा तौबा तो ज़रूर करनी चाहिए। तो आप लोगों को अमल शुरू करने के लिए जो चेक करना है जादू है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले 33 मरतबा आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इसमें मुबारक है, या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, इस तरीके से 33 मरतबा आप लोगों को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आप लोगों को अपने सीने पर दम करना है, यानी कि फूंकना है और सो जाना है। अब प्यारे अजीज़ दोस्तों, वो 5 ख्वाब सुनिए जो कि इस अमल के बाद में आप लोगों को आएंगे। इनमें से एक भी ख्वाब अगर आपको आया है तो आप लोग समझें कि जादू है, अगर नहीं आया है तो आप लोग ये समझ लें कि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है, कोई जादू का असर नहीं है। और एक बात ध्यान से सुने कि प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये 5 ख्वाब उसी को आते हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इस्म पढ़कर सोता है, जो कि अभी आपको बताया गया। अब उन ख्वाबों में पहला ख्वाब आप लोग सुन लीजिए। पहला ख्वाब है प्यारे अजीज़ दोस्तों कि ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। प्यारे अजीज़ दोस्तों, नॉर्मल सी ज़िंदगी में अगर किसी को ये ख्वाब आता है कि ख्वाब में काला कुत्ता दिखाई देता है तो उसकी ताबीर अलग है, वो ताबीर आप किसी से वैसे ही पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने रात में ये इस्म का वजीफ़ा पढ़ा था जो कि अभी आपको बताया, और उसके बाद में आपको ये काले कुत्ते का ख्वाब आया है, यानी कि काला कुत्ता आपका पीछा कर रहा है, आपके पीछे भाग रहा है, तो इससे आप लोग समझ जाइएगा कि आपके पीछे कोई दुश्मन पड़ा हुआ है जो कि आपके ऊपर जादू वगैरह करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2 प्यारे अजीज़ दोस्तों, ख्वाब के अंदर काले सांप का काट लेना। तो ध्यान रहे कि इस काले सांप ने अगर ख्वाब में आपके काटा है तो आप लोग फ़ौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई ना कोई जादू कराने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके ऊपर जादू का असर पूरी तरीके से हो चुका है। प्यारे अजीज दोस्तों, अब तीसरा ख्वाब आप लोग सुन लीजिए, ज़मीन को ख्वाब में फटता हुआ देखना। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप लोग ये इसमें मुबारक का अमल करके सोते हैं और आपको पहला और दूसरा जो ख्वाब बताए वो अगर दिखाई नहीं दिए और तीसरा ये ख्वाब दिखाई दे गया कि ज़मीन का फटता हुआ देखना, तो इससे प्यारे अजीज़ दोस्तों 80% ये साबित हो जाता है कि आपके ऊपर जादू का असर है। यानी कि ख्वाब के अंदर ज़मीन का फटता हुआ देखना ये बड़ी अलामत है जादू की निशानियों की। चौथा ख्वाब प्यारे अजीज़ दोस्तों, ख्वाब में सर के ऊपर काले कौवे मंडराते हुए देखना। ऐसा महसूस करना कि हमारे सर के ऊपर से काले कौवों की बौछार हो रही है। एक कौवा दिखाई दे, 2 कौवे दिखाई दें, उससे मतलब नहीं है।
कौवा अगर आपके सर के ऊपर कहीं घूम रहा है, कहीं आपको आसमान में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप लोग इससे भी ये समझ लें कि आपके ऊपर काले जादू का असर है। अब आखिरी ख्वाब आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद में हम आपको जादू का इलाज बताएंगे। 5वें नंबर पे आता है प्यारे अजीज़ दोस्तों, किसी फ़कीर को गाली देना या फिर उसको मारना या उसका बुरा भला कहना। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप लोग 33 मरतबा अल्लाह का ये इसमें मुबारक का अमल पढ़कर सोते हैं और फिर आप लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि आप लोग किसी फ़कीर को, किसी लाचार को मार रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं या उसको गालियां वगैरह दे रहे हैं, तो प्यारे अजीज़ दोस्तों ये 5वीं अलामत अगर किसी को दिखाई दे, ऐसा ख्वाब में अगर किसी को नज़र आए, तो वो ये समझ ले कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अब प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम आपको वीडियो के आखिर में जादू के तोड़ का एक कुरानी अमल और एक नबवी अमल बता देते हैं। देखिए, कुरानी अमल तो प्यारे अजीज़ दोस्तों अक्सर लोग जानते ही हैं कि सूरह फलक और सूरह नास को कम से कम 7 मरतबा पढ़ के अपने सीने पे दम कर लिया जाए। इस अमल को लगातार 11 दिन तक करें तो इंशाअल्लाह कैसा भी जादू होगा फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, फ़ौरन उतर जाएगा और उसका तोड़ नज़र आ जाएगा। उसके अलावा प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर कोई इंसान छोटी मोटी दुआ पढ़कर ये अमल करना चाहे कि उसके ऊपर से जादू का असर ख़त्म हो जाए, तो बड़ी ही एक शानदार पंजतन पाक की दुआ है, जिसको पढ़ने से बड़े जादूगरों के जादू फेल हो जाते हैं। बड़े से बड़े काले जादू उस अमल के सामने ढेर हो जाते हैं। वो अमल है प्यारे अजीज़ दोस्तों, वो दुआ ये है। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद में बीच में कम से कम 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल ववाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फ़ातिमा। इस दुआ को प्यारे अजीज़ दोस्तों कम से कम 11 मरतबा पढ़ा जाए और मुसलसल ये अमल इसका 11 दिन तक लगातार किया जाए। कैसा भी बड़े से बड़ा जादू होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आप सभी लोगों के समझ आ गया होगा। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और सब आपकी नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।